7 फीट लंबे 4 फीट चौड़े बिस्तर पर 3 फीट ऊंची एक मच्छरदानी लगी है। तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया गया है। ये इस तरीके से आपके बिस्तर होता है और बिस्तर के ऊपर हम लोग मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बचने के लिए अपने घरों में मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, जो कि एक आवश्यकता है हमारी। ठीक है ना? तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें बच्चों। तो ये आपकी मच्छरदानी इस तरीके से लगी हुई है। और इसी बिस्तर पे कह रहे हैं कि बिस्तर पर एक कोने पर मच्छरदानी में एक छेद भी है। तो हम कह दे रहे हैं ये जो ओ है अपना छेद है, एक मच्छर इस छेद में से घुस जाता है, बड़ा दुखदाई सिनेरियो हो जाता है वो आपके लिए, और सबसे दूर वाले कोने पे बैठ जाता है। ठीक है? तो पूछा है मच्छर के विस्थापन का परिमाण बताएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली जो भुजा है इसको अपना एक्स अक्ष मान लेता हूँ, ये वाली जो भुजा है इसे मैं अपनी वाई अक्ष मान लेता हूँ, और ये जो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व की दिशा में है इसे जेड एक्सिस मान लेता हूँ। अब क्या कर रहा है कि जो 7 फीट लंबे है, तो मच्छर जो भी गया तो उसका विस्थापन के घटक देखें हम, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो मच्छर का विस्थापन हुआ होगा वो 7 है। आपकी जेड एक्स की जो दिशा में विस्थापन हुआ वो 4 है, माफ कीजिएगा, वाई एक्स की दिशा में जो विस्थापन है वो 4 है, और जेड एक्स की जो दिशा में विस्थापन है वो 3 है। वो कितना है बच्चों? 3 है, ये 3 है। अब आपका मच्छर ऐसे ही तो पहुंचा, देखिए ये गया पहले इस दिशा में, इसके बाद इस दिशा में, फिर ये पहुंच गया यहाँ पर। तो इस तरीके से पहुंचा है आपका मच्छर। तो ये 3 फीट है। तो अब इसका कुल विस्थापन सदिश लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो आपसे पूछा है कि कुल परिमाण बताइए विस्थापन का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर, 4 का वर्ग, और इधर 3 का वर्ग, चार, और ये 7 का वर्ग तो 49 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। अब इसे ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 74, 74। अब इसने कहा है कि छेद पर मूल बिंदु बिस्तर की लंबाई की ओर एक्स एक्सिस जैसा कि हमने कर रखा है, तो विस्थापन के घटक क्या होंगे, तो इसका हमें देखिए एक्स अक्ष की दिशा में घटक हो जाएगा 7, वाई अक्ष की दिशा में घटक हो जाएगा 4, और जेड अक्ष की दिशा में घटक हो जाएगा 3। तो ये आपके उत्तर हो जाते हैं।